वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। बिजली की 8 निजी पैदावारी कंपनियों के टैरिफ की रिव्यू की असम्बली पर गौर होगा। ज़रा के मुताबिक वफाकी काबीना टैरिफ रिव्यू का फैसला करेगी। काबीना से कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी कर चुकी। वफाकी काबीना मदारस बिल समेत मुल्की सियासी माशी सूरत हाल पर गौर करेगी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल शाम 4:30 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से रब्ता। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मदद मांग ली। कहा कि शाम के तमाम एयरपोर्ट इस वक्त बंद है। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लबनान के जरिए मुमकिन है। लबनानी वज़ीर आज़म ने फंसे हुए पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े देने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। 600 पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए। 3 दिन से हालात बदतरीन हो गए। बोल न्यूज़ बना शाम में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि यहाँ वक्फे से फायरिंग हो रही है। कर्फ्यू होने के बायस फ्लाइट कैंसिल हो गई। इसराइल की शाम के 3 बड़े फिजाई अड्डों पर बमबारी। इसराइल ने कमशली एयरबेस, शंजार बेस और अकबा फिजाई अड्डे को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाल मशरकी शाम, हम्स और दमिश्क के जुनूब मगरिब के अड्डों पर बमबारी की गई। फिजाई अड्डों पर दर्जनों हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे मौजूद थे। दमिश्क में तहकीकी मरकज़, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मरकज़ पर हमले किए गए। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ बफर जोन पर कब्जा कर लिया। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।